अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, 24 आवर्स के जो नंबर्स हैं गुज़श्ता 24 घंटों के, वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस जो मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 1097 रही है, जबकि टेस्टिंग के नंबर्स जो हैं वो 46,124 रहे हैं। यानी कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 46,124 टेस्ट इस हवाले से लिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कल भी हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट दोबारा 1.5% से बढ़ के 2% की सतह पे आ गया। अब 2% से बढ़ के 2.37% पे जो है वो आ गया है। यानी कि पॉजिटिविटी रेट में पिछले 2-3 दिन से हम कुछ जो है वो इजाफा होते हुए देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली सूरत हाल अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। डेथ्स की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38 डेथ्स जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं मुल्क भर में, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद जो है वो 2084 बताई जाती है। जबकि वैक्सीनेशन की ड्राइव की अगर हम बात करें उसमें कुछ बेहतरी अब जो है वो आते हुए नज़र आ रही है। मज़ीद इसमें बेहतरी जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। जो ही जो वैक्सीनेशन की जो सप्लाई है वैक्सीन्स की वो बेहतर होगी तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव भी जो है उसकी स्पीड में हम दोबारा से जो है वो इजाफा होते हुए देख सकेंगे। इसी हवाले से नंबर्स आपके सामने रखें। पार्शली वैक्सीनेटेड के हवाले से जो नंबर्स है वो है 7.26 मिलियन, जबकि यही नंबर गुज़श्ता 24 घंटे के अगर हम सिर्फ देखें तो वो 2,48,339 रहे हैं। जबकि फुली वैक्सीनेटेड की अगर हम नंबर्स आपके सामने रखें तो वो 3.56 मिलियन, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55,543 रहे हैं। तो यूँ डेफिनेटली वैक्सीनेशन ड्राइव में कुछ इजाफा कुछ बेहतरी तो नज़र आती है, लेकिन हमने देखा था बीच में जब वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी बहुत बेहतर थी तो 4.5 लाख तक भी जो है वो हमने फिगर्स देखे थे, डिस्कस किए थे, और उस वक्त लग रहा था कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। लेकिन फिर बीच में हमने देखा कि सप्लाई शॉर्टेज की कुछ इश्यूज़ सामने आए और कई इलाकों से इस तरह की ख़बरें सामने आई कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशन का जो अमल था वो कहीं सुस्त होता हुआ नज़र आया और कहाँ पे जो है बिल्कुल जो है वो रुकता हुआ भी नज़र आया। कई लोग ऐसे थे जिनकी सेकंड जो डोज थी वो ड्यू थी, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो चुकी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है अब वो होना शुरू हो गई है। यही वजह है कि जो वैक्सीन के जो नंबर्स है वैक्सीनेशन के वो उसमें कुछ बेहतरी अब होते हुए नज़र आ रही है। मज़ीद ये कि सप्लाई की हम बात कर रहे हैं तो इस हवाले से ख़बर यह है कि 2 मिलियन डोजेज़ जो हैं साइनोवेक वैक्सीन के वो इस्लामाबाद पहुंच गए कल। डेफिनेटली इससे सप्लाई बेहतर होगी। इससे जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो तेज़ होते हुए नज़र आएगी, और जहाँ जहाँ कुछ इश्यूज़ इस हवाले से सामने आ रहे थे वो भी अब डेफिनेटली हल होते हुए नज़र आएंगे। मज़ीद वैक्सीन जो है वो डेफिनेटली आएंगी। ये 2 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो चाइना से जो है वो आई हैं। चाइनीज़ वैक्सीन है साइनोवेक वैक्सीन, स्पेशल फ़्लाइट PIA की उसके ज़रिए जो है ये वैक्सीन कल जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है पहुंची हैं। अब मज़ीद ये कहना था जो ऑफिशियल्स हैं इस हवाले से कि जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। अब जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है पूरे मुल्क में जो है उसे तेज़ी से जो है वो होते हुए नज़र आएगी, और जो सप्लाई के जो इश्यूज़ आ रहे थे वो रिजोल्व होते हुए नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी 2 मिलियन डोजेज़ के बाद। और मज़ीद इसी तरीके से जो है वैक्सीन जो है कुछ और दीगर कंपनीज़ की वैक्सीन के हवाले से भी ख़बरें थी, जैसा कि हमने कहा था कि इस मंथ के एंड तक जो है और वैक्सीन्स भी जो है वो पाकिस्तान में पहुंच सकती हैं। फ़ाइज़र के साथ बातचीत जारी है। स्पुतनिक के हवाले से हमने बात की थी कि इससे उस पर भी जो है वो बातचीत जारी है। साथ साथ जो और 2-3 कुछ वैक्सीन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से भी जो है वो गवर्नमेंट जो है जो मुतल्लिका जो इदारे हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जो सप्लाई है वो बेहतर बनाई जा सके, और जो ड्राइव है वैक्सीन
ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ مزید تیزی اس میں لائی جا سکے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ لوگوں کو جو ویکسین ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے ایک گیس کا جو بحران ہے وہ سامنے آیا ہے، خاص طور پہ ساؤتھ میں۔ ڈیفینیٹلی پورے ملک میں ایشوز ہوں گے، لیکن ساؤتھ میں کچھ زیادہ خبریں اس حوالے سے آ رہی تھی کہ جو گیس کا جو شارٹ فال ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کچھ انڈسٹریز کو جو ہے وہ گیس بالکل جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی۔ نان ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ان کو جو ہے گیس سپلائی بالکل جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی تھی، جبکہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کو سپلائی جو ہے وہ بھی 50% تک جو ہے وہ ریڈیوس کر دی گئی تھی۔ تو اور ڈیفینیٹلی اور جو گھریلو صارفین ہیں وہاں سے بھی کچھ ایشوز سامنے آ رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جو گیس کا جو پریشر ہے وہ کم جو ہے ہونے کی اس طرح کی شکایت سامنے آئی، اور کہیں کہیں اویلیبلٹی بھی نہیں تھی۔ تو یہ صورتحال تھی جو کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تقریباً جو کمپنی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہ تھا کہ تقریباً 200 سے 250 MMCFD گیس کا جو شارٹ فال ہے وہ ہوا ہے۔ کچھ جو فیلڈز ہیں وہاں پہ کام جاری ہے، جس کی وجہ سے جو سپلائی ہے گیس کی وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور اوورآل پاکستان میں جو ڈیمانڈ ہے گیس کی ڈیفینیٹلی اس میں تو ہم اضافہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو سپلائی ہے جو پروڈکشن ہے اس میں ایسا کسی قسم کا جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، بلکہ جو پروڈکشن ہے ملک کی گیس کی اگر ہم بات کریں اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کوئی بہت بڑی میجر ڈسکوری بھی گیس کی اگر ہم بات کریں فیلڈ میں وہ بھی ہمیں فی الحال اب تک ایسی میگا ڈسکوری فی الحال اب تک سامنے نہیں آ سکی کہ جس سے جو گیپ ہے، جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی لائی جا سکے۔ تو وہاں کل ہم نے اس حوالے سے بات کی۔ اب ایک بحران ٹلا نہیں، ایون اس پہ بھی جو کیبنٹ کمیٹی ہے انرجی افیئرز وہ اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ ڈسکشن کرے گی تاکہ اس بحران سے جو ہے وہ نکلا جا سکے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید خدشات ہیں کہ جو بحران ہے وہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ تو جہاں یہ معاملہ ابھی جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی بہتری نہیں آئی، وہیں پیٹرول شارٹیج کے حوالے سے اب خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو پیٹرول ہے اس کی شارٹیج جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آئل ٹینکرز ہیں وہ جو ہے اسٹرائک پر جا رہے ہیں، کنٹری وائڈ اسٹرائک پر جا رہے ہیں۔ ایسا کہنا تھا آل پاکستان آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا کہ یہ جو ان کی جو کچھ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈز ہیں جو میٹ نہیں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ یہ کنٹری وائڈ جو ہے وہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں۔ اور اس سے خدشات یہی ہیں کہ جو سپلائی ہے پیٹرول کی وہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور جو شارٹیج ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور بحران جو ہے وہ منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں اور اس صورتحال کو جو ہے ہونے سے پہلے ہی روکا جو ہے وہ جاتا ہے۔ مزید اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو اسٹرائک ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہوگی، یعنی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جب تک ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری نہیں مانی جاتی، شرائط نہیں مانی جاتی، تب تک یہ اسٹرائک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ان رومرز کا بھی خاتمہ کیا کہ جس میں یہ اس طرح کی رومرز تھی کہ جو اسٹرائک ہے وہ جو ایسوسی ایشن جو ہے اس کو کال آف کرنے جا رہی ہے، اس پہ بھی ان کا کہنا تھا کہ ایسی رومرز میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، جو اسٹرائک ہے غیر معینہ مدت تک کے لیے وہ جاری رہے گی۔ ساتھ ساتھ مزید ان کا کہنا تھا کہ جو آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے آلریڈی بلینز آف روپیز جو ہیں اپنی جو وہیکلز کی اپگریڈیشن ہے اس کے اوپر جو ہے آلریڈی لگا دیے ہیں، اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ میٹ نہ ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ وہ کچھ ریزنز ہے جو کہ سامنے آ رہی ہیں اس ہڑتال کی فی الحال، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس شارٹیج کو ہونے سے پہلے کس طریقے سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے جو ہے صورتحال کو ورس آنے سے پہلے جو ہے وہ کنٹرول میں لے آتی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ جو OMC ہے انہوں نے جو ایک پائپ لائن بچھائی ہے اس کے تحت جو ہے وائٹ آئل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وائٹ آئل پائپ لائن کراچی ٹو پنجاب جو ہے بچھائی گئی ہے OMC کی جانب سے، جس میں اب جو وائٹ آئل ہے اس کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا جو ڈیمانڈ تھی بیسیکلی وہ یہ تھی کہ ہمیں 50% کوٹا جو ہے وائٹ
ऑयल पाइपलाइन में जो है वो दिया जाए, यानी कि जो 50% ऑयल है वो इस पाइपलाइन से जाए, जबकि जो रिमेनिंग 50% है वो बाय रोड यानी टैंकर्स के ज़रिए जो है वो जाए। साथ साथ मज़ीद ये कहना था कि इस तरह की भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि पाइपलाइंस के ऊपर जो है वो अपग्रेडेशन का काम जारी है, कि जिससे पेट्रोल की तरसील भी उस पाइपलाइन के ज़रिए जो है वो होगी। तो ये वो कुछ ख़दशात थे इन इस एसोसिएशन के जो कि अब स्ट्राइक पे जारी है। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल है। तकरीबन ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन 2 से 3 दिन का जो है वो पेट्रोल का जो वो स्टॉक रखा जाता है। उसके बाद तकरीबन 4 से 5 दिन दरकार होते हैं स्टोरेज हाउसेस से जो है पेट्रोल पंप्स तक पेट्रोल की तरसील को जो है मुमकिन बनाने में। तो अगर स्ट्राइक पे ये इसी तरीके से जाते हैं और डिमांड मीट नहीं होती तो डेफिनेटली मुल्क भर में गैस के बाद ऑयल का जो है पेट्रोल का जो बहरान है वो सामने आ सकता है। इससे पहले भी हमने ऐसा ही बहरान देखा था, डेफिनेटली उसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई, लेकिन उस पर क्या किस किस्म की जो है उसके उस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर क्या अमल हुआ, ये फ़िलहाल ऐसी कोई डिटेल सामने नहीं आई कि किसी किस्म की जो है प्रॉपर एक जो है पनिशमेंट आई हो। अब उसके बाद अब दूसरा ऑयल का जो बहरान है वो सामने आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि इस पेट्रोल के बहरान को होने से पहले किस तरीके से जो मुतल्लिका जो इदारे हैं वो इस चीज़ में जो है स्टेप इन करके सूरत हाल को जो है वो ख़राब होने से पहले ही जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन केस अगर इंगेज नहीं किया गया, ऑयल का पेट्रोल का बहरान अगर मुल्क भर में इस तरह से हुआ तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑलरेडी कई इंडस्ट्रीज़ जो है वो गैस की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से अपनी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो वो हिट बर्दाश्त कर रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब पेट्रोल ऑयल का बहरान जो है वो बड़ा ही इंतहाई जो है नेगेटिव होगा। लेकिन देखते हैं डेफिनेटली मुतल्लिका इदारे इस हवाले से ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो बैक एंड पे चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन फ़िलहाल इनका ये कहना था कि जो रूमर्स चल रही हैं कि जो स्ट्राइक है उसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है इस कॉल को, इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। देखते हैं कि ये मामला अब कहाँ पे जाके जो है वो हल होता है। चलते हैं अपनी अगली खबर FATF के हवाले से। जो जो फाइनेंस जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका कहना है कि जो 27 एक्शन प्लान्स थे, एक्शन पॉइंट्स थे, उसमें से 26 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है प्रॉपर तरीके से कर लिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना उसकी किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन सामने नहीं आती। लेकिन अब देखते हैं कि फ़ैसला इस हवाले से क्या आता है। मीटिंग अभी भी जारी है, ग़ालिबन 25 तारीख तक जो है ये मीटिंग जारी रहेगी FATF की। उसके बाद इस हवाले से किसी किस्म का जो है कोई फ़ैसला सामने आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की ख़बरें मीडिया में जो है वो गर्दिश करते हुए नज़र आ रही हैं कि ओवरऑल सूरत हाल जो है वो FATF की इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन थी उसके हवाले से उसको पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। ख़ास तौर पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको जो है काफ़ी हद तक डेफिनेटली पाकिस्तान ने काम किया है। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर जो है वो डू मोर का मुतालबा आ सकता है FATF की जानिब से। जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ जगहों पे जो है वो कह सकते हैं कि मज़ीद जो है वो पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा और जो एक्सटेंशन है उसमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन ये फ़िलहाल ख़बरें हैं, डेफिनेटली जब इस हवाले से FATF की प्रेस रिलीज़ आएगी मीटिंग के बाद तो इस हवाले से ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह तौर पर सामने आ सकेगी। लेकिन फ़िलहाल ये रूमर्स डेफिनेटली सर्कुलेट कर रही हैं मीडिया के अंदर के पाकिस्तान को फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। और उसका मेन रीज़न जो है जो डू मोर का मुतालबा आ सकता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इक़दामात के हवाले से आ सकता है। देखते हैं कि जब जो प्रेस रिलीज़ आती है उसमें आया कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको जो है वजह बना के पाकिस्तान को फ़र्दर जो है वो इस ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो वो टाइम फ्रेम में जो है वो एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है। अगली खबर आपके सामने रखें वो है डाइवेस्टमेंट के हवाले से। गवर्नमेंट जो है अपना जो स्टेक है, जो शेयर्स है मारी पेट्रोलियम के अंदर, उसमें डाइवेस्टमेंट के हवाले से जो है वो अब बज़ाहिर लगता है कि इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उनको कहा गया है कि एक कम्प्रिहेंसिव प्रपोज़ल जो है वो बना के सामने लेके आएँ ताकि उसके बाद उसके इस हवाले से इस प्रोसेस को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके।
लेकिन इससे पहले भी कुछ और कंपनीज ईएनपी सेक्टर के अंदर ही जिनके शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट को बेचना थे, लेकिन फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से फिर उस ट्रांजैक्शन को जो है वो रोका गया। लेकिन अब तक उस हवाले से भी कोई ऐसी डिटेल सामने नहीं आई। उसके बाद अब मारी पेट्रोलियम के अंदर गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं उसकी डाइवेस्टमेंट के हवाले से खबर है कि जो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसको कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो कम्प्रिहेंसिव प्रपोजल जो है वो तैयार किया जाए, और जो अपकमिंग मीटिंग होगी इस हवाले से कैबिनेट की, उसमें जो है उस प्रपोजल को लाया जाए ताकि उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करके जो है एक लहे अमल जो है वो तैयार किया जा सके। लेकिन बज़ाहिर नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है अब कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो इंतहाई फोकस नज़र आती है। यही वजह है कि मारी पेट्रोलियम के अंदर जो स्टेक है गवर्नमेंट का जो शेयर्स है उनको जो है वो डाइवेस्टमेंट के हवाले से मुतहर्रिक अब गवर्नमेंट होते हुए नज़र आती है। लेकिन अब देखते हैं कि इस हवाले से जब मीटिंग में इस हवाले से प्रपोज़ल आता है तो उस पर क्या फ़ैसला आता है, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के उनका क्या प्राइसिंग सेट होती है, कब ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से होगा, ये डिटेल डेफिनेटली जब सामने आएंगी तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट दोबारा से कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन जो है, जो डाइवेस्टमेंट्स है गवर्नमेंट के जो प्लान था, कुछ प्राइवेटाइजेशन का, कुछ जो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स थी उसमें डाइल्यूशन का, ताकि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है एम कर रही है कि जो दूसरे जो साइड के जो रेवेन्यूज़ हैं गवर्नमेंट के उनको जो है वो किसी तरीके से बेहतर किया जा सके। इससे पहले भी माजी में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के ज़रिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो जमा किया। तो अब दोबारा बाज़ाहिर नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस साइड पे भी फोकस्ड नज़र आती है कि जो कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन है उनको एज़ पर प्लान जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि वहाँ से भी जो एक हेल्दी अमाउंट है वो गवर्नमेंट जो है वो रेज़ कर सके। देखते हैं कि इसमें मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इस पूरे डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के हवाले से। अगली ख़बर जो है आईपीओ के हवाले से, कल बुक बिल्डिंग का लास्ट डे था, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान एलुमिनियम बेवरेजेस कैन लिमिटेड कंपनी जो है लिस्टिंग के लिए आई। कल बुक बिल्डिंग का लास्ट डे था, तकरीबन 93.88 मिलियन शेयर्स जो है वो बेचने के लिए कंपनी आई है इस आईपीओ के थ्रू, जिसमें से जो 75% है वो बुक बिल्डिंग के ज़रिए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा, जबकि जो रिमेनिंग 25% है यानी कि 23.4 मिलियन शेयर्स वो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं जनरल पब्लिक को वो फ़रोख्त किए जाएंगे। उस पर डेफिनेटली पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी अब देखते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन फ़िलहाल आईपीओ की बुक बिल्डिंग के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंटरेस्ट सामने आया इन्वेस्टर्स की जानिब से। जो जो सब्सक्रिप्शन रही वो अबव 2 टाइम्स रही, तकरीबन 2.5 टाइम्स जो है वो जो सब्सक्रिप्शन जो है वो रही। एक ज़बरदस्त इस पे हम कह सकते हैं कि रिस्पांस जो है वो इन्वेस्टर्स का सामने आया है, जबकि जो स्ट्राइक प्राइस है इस पूरे प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो सामने आई है 35 रुपये फ्लोर प्राइस से बुक बिल्डिंग का जो है वो आगाज़ हुआ था, और जो मैक्सिमम प्राइस इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो जा सकती थी वो थी 49 रुपये पर शेयर, और जो स्ट्राइक प्राइस निकली वो 49 रुपीज़ ही निकली, यानी कि जो मैक्सिमम प्राइस की लिमिट थी इस पूरे प्रोसेस में वहाँ तक जो है वो प्राइस पहुँची। अब यानी कि जो जनरल पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे वो डेफिनेटली 49 रुपीज़ के हिसाब से ही मिलेंगे। तो एक अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ में भी, इससे पहले सिटी फार्मा में भी बेहतर रिस्पांस हमें नज़र आया, लेकिन इसमें तो ज़बरदस्त रिस्पांस इस कंपनी के हवाले से इन्वेस्टर्स के सामने जो है वो सामने से हमें नज़र आया। 2.5 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन रही है इस पूरे बुक बिल्डिंग के प्रोसीजर में, और अच्छा खासा अमाउंट तकरीबन 4.6 बिलियन अमाउंट जो है वो कंपनी जो है वो रेज़ करने में कामयाब रही है। डेफिनेटली ये जो अमाउंट है ये जाएगा जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि इसमें फ्रेश इशू नहीं हुआ, कई जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको जो है वो फ़रोख्त किया है। इससे पहले कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए वो ऑलरेडी कुछ हद तक जो है वो एग्ज़िट ले चुके थे। अब जो रिमेनिंग जो होल्डिंग थी वो आईपीओ के ज़रिए जो है वो फ़रोख्त उन्होंने की है। तो अच्छा एक रिस्पॉन्स, डेफिनेटली कंपनी के प्लान्स भी अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी बेहतर हैं, कंपनी की ओवर द ईयर्स जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, और ग्रोथ
اپرچونیٹیز ہیں, کمپنی جو ہے ڈیفینیٹلی ایکسپینڈ کرنے بھی جا رہی ہے, جو کیپیسٹی ہے, پروڈکشن کیپیسٹی ہے کینس کی, اس میں بھی جو ہے ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے, اور آلریڈی کمپنی کے مطابق اس سال جو یوٹیلائزیشن لیول ہے کمپنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ کمپنی جو ہے اپنے آپٹیمم لیول کے اوپر جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ رن کرتے ہوئے نظر آئے گی. اور ڈیمانڈ ہے, پینیٹریشن ابھی بھی ایلومینیم کینس کی پاکستانی مارکیٹ میں اتنی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز, جو گروتھ کا جو روم ہے وہ بہت میسو ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی بڑا میسو ہمیں نظر آیا اس پورے بک بلڈنگ کے پروسیجر پر, پورے پروسیس میں. مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں, کل یو ایس مارکیٹ کے اندر کچھ ملا جلا رجحان نظر آیا. ڈاؤ جونز میں کریکشن کل ہمیں نظر آئی 71 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 33,874 کی سطح پہ کل کا سیشن اختتام پذیر ہوا, جبکہ نیسڈیک میں کچھ پازیٹیوٹی نظر آئی, لیکن صرف 18 پوائنٹ ہی جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہوئے نظر آئے, اور 14,271 کی سطح پہ کل کا جو نیسڈیک کا ٹریڈنگ سیشن تھا وہ اختتام پذیر ہوا. آج کھلنے والی ایشین مارکیٹس میں بھی کچھ ملا جلا رجحان ہمیں نظر آتا ہے. بظاہر کچھ جو ہے رینج باؤنڈ ٹریڈنگ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بیہیویئر, ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے ایشین مارکیٹس میں. تقریباً کچھ مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں مثبت زون میں ہے, جبکہ کچھ مارکیٹس اس وقت منفی زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. لیکن ایدر وے کوئی بہت زیادہ میسو نہ اپ سائڈ ہے, کسی مارکیٹ کے اندر ایڈیشن نظر آ رہا ہے, نہ ہی کسی مارکیٹ کے اندر کوئی میسو جو ہے ہمیں سیلنگ نظر آ رہی ہے. نیوٹرل سیشنز فی الحال اب تک ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ہانگ کانگ اور انڈین مارکیٹ جو ہیں سلائٹلی پازیٹیو ہیں, جبکہ جاپان اور چائنا کی مارکیٹ اسی طرح تھوڑی بہت جو ہے وہ منفی زون میں اس وقت ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, کل کی جو پرفارمنس رہی, کل بھی والیٹیلیٹی بھرپور نظر آئی, مارکیٹ دونوں جانب جو ہے وہ موو کرتے ہوئے نظر آئی, لیکن جو کلوزنگ رہی وہ ریڈ زون میں رہی, اور کل بھی مارکیٹ جو ہے وہ 48,000 کی جو کھوئی ہوئی نفسیاتی حد ہے اس کو بحال نہیں کر سکی, اور جو کلوزنگ رہی وہ 48,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس سے نیچے رہی. تقریباً کل 86 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 47,900 کی سطح پہ ٹریڈنگ سیشن جو اختتام پذیر ہوا. والیومز میں کچھ بہتری کل نظر آئی, 13% کے اضافے کے ساتھ KSE 100 انڈیکس میں کل 237 ملین شیئرز کا کام ہوا. تو یہ تو تھی کل کی KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس. اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کا سیشن جو وہ کس طریقے سے رہتا ہے. آج مارکیٹ جو ہے 48,000 کی جو کھوئی ہوئی نفسیاتی حد ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے, یا آج بھی مارکیٹ کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ ہم دیکھ سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.